बेताल मूवी पार्ट 3। त्यागी मैम इधर शिरोही को ऑर्डर फॉलो करने को कहती है, उसे फोर्स करती है, लेकिन शिरोही मना करता है। त्यागी उसे बातों बातों में हिप्नोटाइज करती है। तभी वहाँ आलू आ जाती है और उसे हिप्नोटाइज होने से रोकती है। तभी जंगल में सैनिक ड्रम पीटना चालू करते हैं। आलू त्यागी को अरेस्ट करने की धमकी देती है। उसे पता चल गया होता है कि गांव वालों को नक्सली बताकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर सबको मारने को मजबूर किया होता है। तभी त्यागी सैनिकों को अपने माइंड से जरिए बैरेट पर हमला करने को बोलती है। तब सारे मिलिटेंट दरवाज़ा बंद करने सैनिकों को फायरिंग करने के लिए जाते हैं। त्यागी इधर सानवी को ढूंढने जाती है। तब वहाँ उसका पिता भी आ जाता है। त्यागी के अंदर का शैतान उसे दिखाई देता है। वो शैतान के साथ डील करता है। शैतान को सानवी चाहिए होती है क्योंकि उसकी बलि के बाद शैतान की पावर बहुत बढ़ने वाली होती है। वो सानवी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन सानवी मना करती है। दूसरी तरफ टालूवालिया जो शैतान बन चुका होता है, उसे गांव वाली औरत और उसका भाई मार देते हैं। इधर आलू कॉन्ट्रैक्टर को गन दिखाती है। कॉन्ट्रैक्टर उसे पैसे लेने को बोलता है और धोखे से मार देता है और बैलेट का दरवाज़ा खोल देता है। शैतानी सैनिक अंदर आकर आलू को खा लेते हैं। सिरोही और बाकी एक मिलिटेंट सानवी को लेकर कमरे के पास आते हैं और दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। तभी सानवी की माँ जो मरी हुई होती है, वो अचानक से बोलने लगती है और दरवाज़ा मत खोलना ऐसा कहती है और रेंगते रेंगते बाहर आ जाती है। उसके हाथों में कीलें लगी होती है जो उस गाँव की औरत ने उसको लगाई होती है। उसे देखकर सानवी दरवाज़ा खोलती है। सिरोही और मिलिटेंट मिलकर उसे मार देते हैं। तभी दूसरी ओर सिरोही एक जगह बैठता है और वहाँ त्यागी आती है। उसके अंदर से शैतान जो सबका मुखिया होता है, वो बाहर आकर सिरोही को हिप्नोटाइज करने लगता है और सानवी को उसको पास लाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ सानवी और कॉन्ट्रैक्टर का साथी, जिसने पहले बम उड़ाकर गांव वालों को नक्सली बताकर कॉन्ट्रैक्टर की मदद की होती है, वो बदल गया होता है। वो अब शिरोही के साथ होता है। वो आकर शिरोही को शैतान के हिप्नोटिज्म से बचाता है। इधर गांव की औरत और टालूवालिया भाई वो भी एक जगह फंसे होते हैं। वो शिरोही को वायरलेस पर उनकी मदद के लिए बोलते हैं। तब कॉन्ट्रैक्टर का साथी बोलता है कि बैलेट में बारूद होगा। उन्हें एक तोप मिल जाती है। वो उसे शैतानी सैनिकों पर दाग देते हैं। दरवाज़ा खोलकर शैतानों को अंदर आने देते हैं, फिर तोप चला देते हैं। आधे से ज़्यादा सैनिक मर जाते हैं। तब शैतान और ज़्यादा सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा होता है। अभी बैलेट सुरक्षित होता है। वो सुरंग टनल से आ रहे होते हैं। इससे पहले सिरोही प्लानिंग करता है, बताता है कि हम सब टनल में जाएंगे, जंगल के रास्ते बारूद को लेकर और टनल को उड़ा देंगे। वो जंगल से गांव वाले औरत के बताए चुप रास्ते पर छुपकर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने आलू आ जाती है जो अब शैतान बन चुकी है। सिरोही उसे बातों में फंसाकर मार डालता है। तभी वहाँ लोकल पुलिस की गाड़ी आती है और वो शोर मचाने लगते हैं। शैतानी सैनिक उन्हें मारकर खा जाते हैं। टालूवालिया का भाई गांव की औरत गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं टनल की तरफ। फिर वहाँ सिरोही के पास त्यागी आती है और बातों में सिरोही को फिर से हिप्नोटाइज करने लगती है। वहाँ टालूवालिया का भाई और गांव की औरत आती है। त्यागी बताती है सिरोही सानवी को लेकर टनल में गया है। तभी इधर सानवी की बलि दी जा रही होती है। तभी सिरोही को वो पहली बच्ची दिखाई देती है जो उसने अपने पहले मिशन में देखी थी और वो हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है और शैतान को हाथ का चाकू मारकर वहाँ पर मार देता है। वहाँ पर सानवी पापा होते हैं। उसे कर्नल ने बंदी बनाया होता है और उसके हाथ में बम उसे बांधकर वहाँ रख दिया होता है।
इधर गांव की औरत और टहलुवालिया का भाई सुरंग के अंदर आते हैं। सैनिकों को मारकर तभी अचानक कर्नल के सैनिक सिरोही को मार देते हैं। सानवी के हाथ में रिमोट देकर सिरोही मर जाता है और मरते मरते उसे बॉम्ब ब्लास्ट करने को कहता है। तभी वहाँ गांव की औरत और टहलुवालिया का भाई आते हैं। सानवी बॉम्ब ब्लास्ट करती है और वो दोनों सानवी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो गाड़ी में शहर की ओर आ रहे होते हैं और सानवी सोकर उठती है। तभी उन्हें गाड़ी के रेडियो पर न्यूज़ मिलती है कि अंग्रेजी सैनिक जो 1857 में मरे थे वो बहुत सारी सेना लेकर इंग्लैंड से भारत पर हमला करने जहाज़ लेकर आए हैं। और ऐसा फिल्म के लास्ट में दिखाते हैं और फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस लाइक